तो आज हम सीखेंगे रोमियो पहला बाब उसकी पहली आयत। पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया। तो तीन बातें हैं। एक बंदा, किसका बंदा? खुदावंद यीशु मसीह का। फिर वो रसूल की खिदमत उसके पास है, और तीसरी बात वो खुशखबरी फैलाने के लिए है। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि जो लफ्ज सर्वेंट है ना, इसका ओरिजिनल लैंग्वेज में डालोस DOLOUS, इसका मतलब यह है कि बंधा हुआ, जकड़ा हुआ, या किसी खास काम के लिए अलहदा किया हुआ। तो जब हम लफ्ज बाउंड सर्वेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि इस बंदे ने या इस बंदी ने सिर्फ अपने भेजे हुए की मर्जी को सुनना और कबूल करना है, क्योंकि वो अपने मन से, अपनी कोशिश से कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, फिर जब मैं इसको रात को मैं इसकी स्टडी कर रहा था, जब हम मरकस की इंजील पढ़ते हैं चौथे बाब में, आ जाए प्लीज। मरकस चौथे बाब में एक शख्स है जो दुनियावी तौर पे बंधा हुआ है। पांचवें बाब की पहली आयत से लेकर जब हम उसकी 10वीं आयत तक आते हैं, तो ये शख्स ग्रासीनियों के इलाका में ये भी जकड़ा हुआ है। अब दो तरह के लोग जकड़े होते हैं, एक जिस्मानी तौर पर और एक रूहानी तौर पे। ये शख्स कहां पर है? जो जिस्मानी तौर पे जकड़ा हुआ है ये कब्रिस्तान में है, और जो रूहानी तौर पे झगड़ा होता है ना, वो क्या होता है? वो खुदा की हुजूरी में होता है। ये फर्क है। जो खुदा की हुजूरी से खारिज है, और कुछ लोग हैं इनके बीच में होते हैं जो बीमारियों में, परेशानियों में, तकलीफ में, कर्जों में, मसाइल में इतने प्रॉब्लम उनके होते हैं कि वो सिर्फ अपनी सोच से कुछ सोचते नहीं है, क्योंकि वो क्या बीच की बिल्ली होती हैं। वो बदरूहों में नहीं जकड़े होते, ना वो कब्रों में होते हैं, और ना वो खुदा की हुजूरी में जकड़े होते हैं। वो कहां पे होते हैं? वो बीच में होते हैं, फंसे होते हैं। और अबलीस का एक बहुत टैक्ट है कि अबलीस ना तो मुकम्मल तौर पे जब तक इंसान जिंदा है ना उसको मुकम्मल तौर पे बर्बाद करता है, और ना उसको मुकम्मल तौर पर खुदावंद की हुजूरी में रहने देता है। वो बीच में रखता है। जैसे पैदाइश में लिखा हुआ है, क्या वाकया ही खुदा ने कहा था? क्या वाकया ही खुदा ने ऐसे कहा था कि वो उस दरख्त का फल ना खाना? यानी उसके अंदर क्या है? एक शक वाली हालत में ले आता है। ना बंदा रहे जिंदा, ना बंदा होए मुर्दा, उसको बीच में बस डाल छोड़ो। जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि जो साइको पेशेंट होते हैं उनको जकड़ा होता है, उनको कहीं उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। तो पौलुस रसूल की जो खिदमत है वो बाउंड सर्वेंट की खिदमत है। कैसे? आप 26 बाब निकालें, इमाल की किताब 26 बाब निकालें। मुझे इसकी ये जो गवाही है ना, इतनी मुझे मजेदार लगती है ना, इतनी फंटास्टिक लगती है 26 बाब की। जब हम इसकी पढ़ते हैं वर्ष 28 और 29, अगरपा ने पौलुस से कहा, तू तो थोड़ी ही सी नसीहत करके मुझे मसीही करना चाहता है। पौलुस ने उससे कहा, मैं तो खुदा से चाहता हूं कि थोड़ी नसीहत से या बहुत से, सिर्फ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं मेरी मानद हो जाएं, सिवा इन जंजीरों के। यहां पे उसने अपनी जंजीरों का भी जिक्र किया है, अपनी गवाही का भी जिक्र किया है, नसीहत भी की है, अपने खादम होने का उसने जिक्र किया है कि मैं मसीह का बंदा हूं। ये तो एक बात मैंने आपसे उसका एक हवाला दिया है। सम ये है कि
जब कोई शख्स इनस्लेव होता है, गुलामी में आ जाता है, तो पुराने अहदनामे में क्या था, यहाँ पास ने इधर बात कही थी, उसकी कमर पे ना ठप्पा लगता है, उसको पूरा एनग्रेव कर देते हैं, फिर उसके कान में बाली। और आजकल बहुत से लोग जो सेल्फ इनस्लेव है ना, वो ना बाली में डालते हैं, पीछे कमर पे कुछ लगाते हैं, वो हाथों में कड़ा डालते हैं। ये भी गुलामी की निशानी है, ये गुलामी की निशानी है। और मैं कराची में रहा हूं, जो लोग बोरियां उठाते हैं ना, बोरियां की डायमंड की बोरी उठाते हैं, उनकी भी एक निशानी है, वो कानों में बाली नहीं डालते, वो हाथ में कड़ा डालते हैं, हाथ में, और कईयों ने पाँव में कड़ा डाला होता है, ऐसे इकरीन से डाला होता है। ये गुलामी की निशानी है। और ये गुलामी, ये उन लोगों की गुलामी की निशानी है। मैंने कईयों को देखा है कि वो सारी उम्र उसी गुलामी में रह के मौत के धाने तक पहुंच जाते हैं। लेकिन पौलुस ने क्या कहा है कि मेरी ये जंजीरें किसके लिए हैं? लोग सुने, खुशखबरी को कबूल करें, बादशाह सलामत तो खुद भी और ये सब लोग भी क्या कर ले, खुदावंद यसु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर ले। जो मसीह का बंदा है, बहसीयत पासबान, ये मेल मेंबर होता है। खिदमतें सबके पास हैं, बहसीयत पासबान, बहसीयत हेड ऑफ चर्च, ये मेल मेंबर होता है। कहानत का काम जो है ना, पुराने अहदनामा से लेके अब तक मेल मेंबर के पास है। लेकिन खुदा जिसको अपने जलाली नाम के लिए चुन ले, वो नबिया भी हो सकता है, वो खुदा की खिदमत के सारे कामों को एहसन तौर पर कर सकता है, कर सकती है। खिदमतें बेशुमार हैं, बंदा होना बेशुमार है। मुख्तलिफ तरीकों से हम खुदावंद का बंदा बन के, उसका ममसूह बन के, उसकी खिदमत में हम लगे रहते हैं। जब कोई शख्स खुदावंद का बंदा है तो उसकी कुछ खूबियां हैं। इफ्सियों का खत निकालें प्लीज, 6 बाब, उसकी 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। लिखा है खुदा के कलाम में, आए नौकरों जो जिस्म के एतबार से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से डरते और कांपते हुए उनके ऐसे फरमाबरदार रहो जैसे मसीह के। तो पहली बात, मसीह की ताबे फरमानी एक बंदे को करने की जरूरत है। हेलो, किसकी ताबे फरमानी? मसीह की ताबे फरमानी एक बंदे को करने की जरूरत है। खा बंदा छोटा है, खा बंदा बड़ा है, सारे बंदों को, सारे खादमों को मसीह की ताबे फरमानी करने की जरूरत है। आगे लिखा है कि आदमियों को खुश ना करो, आदमियों को बेशक नाराज कर लो, कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आगे क्या लिखा है, करने के लिए दिखावे से खिदमत नहीं करनी। क्या कैसे करनी है? बल्कि मसीह के बंदों की तरह। किसके बंदों की तरह? बोलो, मसीह के बंदों की तरह खुदा की मर्जी को पूरा करते जाओ। किसकी मर्जी को? बोलो बोलो, खुदा की मर्जी को पूरा करते जाओ। तो एक बात क्या है? फरमाबरदारी करनी है, यानी बात को सुनना है। मसीह के बंदे बनकर, किसके बंदे? मसीह के बंदे बनकर आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करते जाओ। आमीन। मजे की बात है ना? आमीन बोलो, आमीन आमीन। तो किसकी? मसीह के बंदों की तरह आसमानी बाप की मर्जी को पूरे करते जाओ। आगे फिर क्या लिखा है? और उस खिदमत को आदमियों की खिदमत नहीं समझना। हम जिस खिदमत करते हैं ना, आदमियों की खिदमत नहीं है। किसकी खिदमत है? बोले, आसमानी बाप की है। किसकी? आसमानी बाप की है। क्योंकि हम क्या है? मसीह के बंदे, खुदा की मर्जी के मुताबिक हम इस जमीन पर हैं, इसलिए हम आदमियों को खुश नहीं करेंगे, आसमानी बाप को हम खुश करेंगे। और ये जानकर जी से हम खिदमत करेंगे ताकि
खुदावन के वसीला से हम लोगों को आजाद कर सकें। किसके वसीला से? खुदावन के वसीला से लोगों को आजाद कर सके। तो पहली बात हमने क्या सीखी है कि खुदा की मर्जी पूरी करनी, ताबे फरमानी करनी और मसीह का बंदा बनकर आसमानी बाप की मर्जी को हमने पूरा करना है। आमीन आमीन। अब कुलसियों निकालें प्लीज, कुलसियों का खत तीसरा बाब। यहां पर भी मसीह का जो बंदा है ना, उसकी बड़ी खूबी है। तीसरे बाब की हम 22 आयत से पढ़ेंगे। आए नौकरों, जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनके फरमाबरदार रहो। किसके? सब बातों में उनकी क्या करो? अब ये नहीं है कि हम ऑफिस में हेराफेरी करें और खुदा घर में आके हम बड़े अच्छे बने रहें। कलाम में लिखा है जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। फिर इस ताबे फरमानी में हम अपने बाप की, अपनी माँ की, अपने बड़े भाई की, अपनी बड़ी बहन की, जो भी हमारे साथ हैं, जो छोटे बच्चे हैं, हम उनके साथ भी ताबे फरमानी से रहेंगे। आमीन। क्योंकि आप कौन हो? मसीह का बंदा। बोलो मैं कौन हूं? मसीह का। बोलो जोर से, मैं कौन हूं? मसीह का बंदा हूं। मैं कौन हूं? मसीह का। मैं कौन हूं? मसीह का बंदा हूं। इसलिए हमें क्या करना है? ताबे फरमानी। और किसकी मर्जी पूरी करनी है? जैसन खुदा की मर्जी पूरी करनी है, क्योंकि हम कौन है? मसीह के बंदे हैं। और फिर आगे लिखा है कि आदमियों को खुश करने के लिए दिखावे के काम नहीं करने, बल्कि साफ दिली से खुदा के खौफ। किसके खौफ में? खिदमत जो है, इन आदमियों को खुश नहीं करना, खुदा के खौफ में। किसको? इंसान। किसको? खुदा के खौफ में रहकर, क्योंकि हम क्या हैं? मसीह के बंदे। हम क्या हैं? आदमियों को खुश नहीं करना, खुदा के खौफ में रहकर हमने करनी है खुदा की खिदमत। आगे क्या लिखा है? जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो। हम कह सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं खुदा की तरफ से उसके बदला में हमको मिरास मिलेगी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की हम खिदमत करते हैं। किसकी खिदमत करते हैं? खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करते हैं। जैसे सदरक मिस्र अब्दुल ने क्या कहा था, अगर हमें ये आग ना भी बचाए फिर भी हम तेरी मूर्ति की पूजा। अच्छा, खुदा तो हमारा आदिल मुंसिफ बादशाह है ना, खुदा कभी हमसे नाइंसाफी नहीं करता। हम जो नहीं भी मांगते ना, खुदा वो भी दे देता है। हम जो नहीं भी चाहते ना, खुदा वो भी देता है। क्यों? खुदा हमारा बाप है, उसका नाम यहोवा है। यहोवा का मतलब क्या है? गॉड इज प्रोवाइडर। खुदा मुहैया करने वाला है। जो खुदा की खिदमत करता है, जो मसीह की खिदमत करता है, क्या खुदा कहेगा कि तू आज भूखा रह? खुदा अच्छी चीजें, क्या लिखा है कलाम में? दानू कलाम लिखा है, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करूंगा। बोलो, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करूंगा, मैं तुम्हें सेहत बख्शूंगा, मैं तुम्हें तवानाई बख्शूंगा। और कलाम में लिखा हुआ है कि मेरा कलाम तुम्हारी हड्डियों की ताजगी, नाप की सेहत है। तो खुदा हमें सारी अच्छी चीजें, और फिर खुदा की जो खिदमत करते हैं उसको खुदा क्या नहीं देगा? खुदा उसको डबल पोर्शन की बरकत देगा। आमीन। खुदा उसको डबल पोर्शन होता है कि अगर एक हिस्सा मिला है एक बंदे को, आपको मिलेंगे 2 हिस्से। मजे की बात है ना? मजे की बात है ना? 2 हिस्से मिलेंगे। तो हम क्या हैं? मसीह के। बोले, हम क्या हैं? मसीह के बंदे, मसीह के, उसकी खिदमत के लिए चुने गए हैं, उसकी मर्जी पूरा करने के लिए है, उसके कलाम को सुनाने के लिए है। और फिर कलाम में लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हो, इसके बदले में खुदा हमें
बदला देगा। क्या बदला देगा? इस जहान में नजात, आइंदा जहान में हमेशा की जिंदगी, और सारी जो चीजें हैं वो हमारी हैं। आमीन। सब चीजें किसकी हैं? बोले मेरी हैं। सब चीजें किसकी हैं? मेरी हैं, मेरी हैं। इसमें मेरा कब्जा है, मुझे मिरास मिली है, ये सब कुछ मुझे मिला है। आमीन। बोलो आमीन। सब चीजें किसकी हैं? मेरी हैं। सब चीजें किसकी हैं? मेरी हैं, क्योंकि हमें खुदा ने अपना बंदा बनाया है। क्या बनाया है? अपना बंदा बनाया खुदा ने। किसी इंसान ने नहीं बनाया, खुदा ने। सब बोले बोले, खुदा ने मुझे अपना बंदा बनाया है। प्रेज गॉड, खुदा ने मुझे अपना बंदा बनाया है। इसलिए सब चीजें किसकी हैं? मेरी हैं। सब चीजें किसकी हैं? मेरी हैं। सो हमें इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। फिर तीतुस के खत दूसरे बाब में क्या लिखा है कि 9वीं आयत में, दूसरे 9वीं आयत में, नौकरों को नसीहत कर अपने मालिकों के ताबे, मालिकों के ताबे, मालिकों के ताबे रहें। और फिर आगे लिखा हुआ है, और सब बातों में उन्हें खुश करें। सब बातों में, हम गीत गाते हैं ना, मैं खुश होया जब मैंने आखन लगे आओ यहोवा दे घर चलिए। खुशी की बात है ना। तो जब हम खुदा के घर में आते हैं, हम अपने बाप को खुश करते हैं। हम जिसके बंदे हैं ना, उसका काम करते हैं, हम उसके लिए उसको हम खुश करते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि और सब बातों ने खुश रखें और उनके हुक्म से कुछ इनकार ना करें। मिसाल तौर पे जब हम कहते हैं ना कि खूब गाओ, खूब दुआ करो, खूब प्रस्तुत करो, तो सारी बातों में, एक एक बात में हम उसको खुश करें। आमीन। आमीन। पापा बोले ना मेरे पास आओ, आओ प्रस्तुत करते हैं, शुरू हो जाना है। पापा बोले दुआ करनी है, शुरू हो जाना है। पापा कुछ भी काम बोले बाइबल वर्सेस सुनानी है, शुरू हो जाना है, रुकना नहीं है। क्योंकि हम क्या हैं? मसीह के बंदे, मसीह के बंदे हैं, हम मसीह के खादम हैं और हम उसकी खिदमत के लिए हैं। इसलिए हमें इन सब बातों को समझना है। पत्रस का हाथ निकालें प्लीज, दूसरा बाब 18वीं आयत। पहला पत्र दूसरा बाब 18वीं आयत में लिखा है, आए नौकरों बड़े खौफ से अपने मालिकों की क्या करो? अपने मालिकों के ताबे रहो, ना सिर्फ नेकों और हलीमों के बल्कि बदमजाजों के भी। क्योंकि कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे तो ये क्या है? पसंदीदा। हम किसी भी सूरत हाल में, किसी भी तकलीफ में हो, किसी परेशानी में हो, हमें पता है हमारे राइट साइड पे हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ होता है। आमीन। जब आप स्कूल में जाते हो ना, आप समझो आप अकेले नहीं हो, खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है, पाक रूह आपके साथ है। हाँ श्योर, खुदा का पाक रूह आपके साथ है, खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है, खुदावंद आपकी कुम्मक है, खुदावंद आपकी उम्मीद है। हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम किसके बंदे हैं? यीशु के बंदे हैं। उसने हमें चुना है, उसने हमें निकाला है, उसने हमें अपने काम के लिए रखा हुआ है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। फिर जो मसीह का बंदा है, उसका एक और बड़ा काम है, वो जैसे होता है ना जंगी कैदी उस तौर पे वो खुदावंद का काम करता है। हवाला कहां लिखा हुआ है? फिलिपियों का खत निकालें प्लीज। फिलिपियों पहला बाब उसकी 21 आयत से लेकर हम 23 आयत तक पढ़ते हैं। क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। लेकिन अगर मैं जिस्म में जिंदा रहना मेरे काम के लिए मुफीद है, तो मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये मेरे लिए बेहतर है, मगर जिस्म में रहना तुम्हारी खातर ज्यादा जरूरी है। सो ये जो सूरत हाल है ना, जब हम इस 19 आयत से पढ़ते हैं ना,
तो ये एक जकड़ा हुआ शख्स है, जैसे कैद में होता है, जंगी कैदी होता है, और इस कैद से ये निकलना भी चाहता है और नहीं भी निकलना चाहता। अगर निकलना चाहता है तो ये समझता है कि वो भी मेरे लिए नफा है, अगर नहीं निकले वो भी नफा है। और ये एक सर्वेंट की, एक खुदावंत के खादम की, खुदावंत के बंदे की खूबी है। वो किसी भी हालत में हो, उसके अंदर शादमानी है। उसके अंदर क्या है? शादमानी है, क्योंकि उसको पता है मैं किसी भी हाल में हूंगा ना तो मेरे लिए बड़ा अजर है। ग्रेट ग्लोरी, सब कुछ, जलाल, कुदरत, सब कुछ क्या है? वो मेरे लिए है। और इन सारी बातों में एक ही बात है कि जो अगर कोई शख्स मसीह का बंदा है, फिलिपियों दूसरे बाब में आ जाए। एक आखिरी बात करूंगा, बाकी दो पार्ट नेक्स्ट वीक करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, लोग कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह चूंकि बहसीयत इंसान, बहसीयत खुदा हलीम थे, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। बाइबल मुकद्दस में एक और शख्स है जिसको लोग कहते हैं कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने सारे जहान को निजात दी है, उस शख्स ने एक मखसूस तबके को एक मखसूस जगह से निकाला है। गिनती की किताब निकालें, 12 बाब 30 आयत में लिखा है कि मूसा इस जमीन पर सबसे ज्यादा हलीम शख्स था। नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 3, मूसा इस जमीन पर सबसे ज्यादा हलीम शख्स था। इसका मतलब है कि हलीम होना, हम्बल होना इम्पॉसिबल नहीं है। हलीम होना इम्पॉसिबल नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने बाप का इख्तियार छोड़ा, बाप की रोतने का इख्तियार छोड़ा, अपनी खुदाई का इख्तियार छोड़ा, जमीन पर आ गए और यहां तक खबरदार रहे कि स्लीब बल्कि मौत, बल्कि स्लीबी मौत। अच्छा, मूसा ने क्या कहा था? मूसा के पास क्या इख्तियार था? अगर मूसा बनी इस्राएल का लीडर ना बनता, वो फिरौन होता, उसके पास इख्तियार होता, और उसने भी अपने इख्तियार को छोड़ा। उसने अपने इख्तियार को छोड़ा, इख्तियार को छोड़कर बियाबान में गया। और बाइबल मुकद्दस में आप इसकी डीप स्टडी करें ना, तो जहां पर अजीम काम होते हैं, अजीम काम होने से पहले खुदा हमेशा बियाबान में लेके जाता है। अगर सब कुछ अच्छा हो ना, सब कुछ ठीक हो, कुछ प्रॉब्लम भी ना हो, तकलीफ भी ना हो, मसाइल भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो लोग कहेंगे सब कुछ मेरी कुदरत से हुआ है, मेरी ताकत से हुआ है। लेकिन मसाइल में से खुदा गुजार कर, बियाबान से गुजार कर, बंजर जमीन से गुजार कर, जहां पे कड़वा पानी हो, जहां पे खाना अच्छा ना हो, जहां पे चीजें सब बिल्कुल खराब चीजें हो, खुदा वहां पर अपने मन को नाज़िल करके उस शख्स को करता है तैयार, और तैयार करके सबसे पहला काम पता खुदा क्या करता है? खुदा उस सर्वेंट को, उस नौकर को हम्बल बनाता है, आजिज करता है, फिर उसको एक जगह पे कन्फाइन करता है, जकड़ लेता है, अपने हल्का में ले लेता है। खुदा चाहता है कि ये शख्स मेरी हजूरी से बाहर ना जाए। मिसाल कैसी? जब फिरौन के पास मूसा गया था तो मूसा ने कहा कि मेरे लोगों को जाने दे। 10 बार ये सब चीजें हुई, और उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि उसने कहा कि हमारा यहां पर जानवर का एक खुर भी नहीं रहेगा। मतलब क्या? कि सब चीजों के साथ ऑल टुगेदर, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे भाई, बच्चे, सब लोग 3 दिन के लिए खुदावंत की इबादत करने के लिए जाएंगे। इतना वाजिब शख्स था। फिर जब बनी इस्राएल जब फिरौन उन पर जुल्म करता था, उनको नहीं जान देता था, वो उनके लिए दुआ करता था।
सिर्फ एक हम्बल शख्स जो है इंटरसीड कर सकता है, आजिज शख्स दुआ कर सकता है। आजिज शख्स, आजिज बंदा जो है ना, आजिज बंदा, हम्बल मैन कैन प्रे ओनली। बोले, हम्बल मैन कैन प्रे ओनली, कैन प्रे ओनली। ठीक है। सो एक्सोडस जब हम पढ़ते हैं 7वां 8वां 9वां 10वां बाब पढ़ते हैं ना, तो कितनी बार मूसा ने उन लोगों के लिए शिफायत की। तो हम्बलनेस क्या है? अगला स्टेप क्या मिलता है? हम इंटरसीड कर सकते हैं, शिफायत कर सकते हैं। और कोई शख्स हम्बल नहीं है, ही कैन नॉट प्रे, नेवर नेवर नेवर, कभी वो दुआ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ये एहसास नहीं होता कि मैं ये तकलीफ अगर किसी बंदे की है, किसी और शख्स की है, मेरी हो सकती है। फिर जब वो उस तकलीफ को अपने ऊपर नहीं लेता, फिर भी वो दुआ नहीं कर सकता। और इसके पीछे क्या रीजन क्या है? हम्बलनेस। खुदावंद यीशु मसीह, अब हम बात करें खुदावंद यीशु मसीह की। मरकस 135 में क्या लिखा है? मरकस की पहले बात की 35 में क्या लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह सुबह होने से पहले, अर्ली मॉर्निंग कहां का बियाबान में बाहर जाते थे। लिखा हुआ है पहले बार 65 में, सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला, एक जगह वीरान में गया और वहां पे क्या की? दुआ की। और फिर रोमियो 8वें बाब की 34 लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह अब भी बाप की दैनी हाथ बैठकर हमारी शिफायत करता है। और फिर हिब्रू 5:7 में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह आहों के साथ, आंसुओं के साथ अपने लोगों के लिए दुआ करते थे। जब बशरीत के दौर में थे, आहों के साथ, आंसुओं के साथ अपने लोगों के लिए दुआ करते थे, क्योंकि जीसस इज अ हम्बल। खुदावंद यीशु मसीह ऐसे हम्बल हैं, पैशनेट हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 11 बाब में कहा था, मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का फरोतन हूं, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। मुझसे सीखो। तो आज हमें इस थोड़े समय में, पहले पॉइंट में हमने इस बात सीखी है कि बाउंड सर्वेंट जो है उसकी थोड़ी क्वालिटीज हमने सीखी हैं। और अगर कोई शख्स बाउंड सर्वेंट नहीं है, he cannot preach, he cannot reach, cannot preach, cannot reach। जब तक कोई शख्स हम्बल नहीं होगा, बाउंड सर्वेंट नहीं होगा, उसकी जिंदगी में जो खिदमत का एक खास तोड़ा है नजर नहीं आएगा। सो पौलुस रसूल बंदा है मसीह का, और जब वो मसीह का बंदा है तो वो कहता है कि मेरा मरना मसीह के लिए, मेरा जीना मसीह के लिए, मेरा मरना भी नफा है, मेरा जीना भी नफा, सब कुछ नफे की बात करता है, वो घाटे के सौदे की बात नहीं करता। सो यहां तक हम क्लोज करेंगे, बाकी अभी 2 पेज और हैं, नेक्स्ट वीक हम करेंगे। सो हम आज हमने ये बात सीखी है, मैं मसीह का बंदा क्या हूं? मैं मसीह का, मैं मसीह का और क्या हूं? रसूल होने के लिए बुलाया गया हूं और खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया हूं। 3 बातें आज हमने, एक बात सीखी है, दूसरी 2 बातें हम सीखेंगे नेक्स्ट वीक में। या अगर भाई वकास ने कल मना कर